स्टडी फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, और साथ में हमने जरन के बारे में भी जाना था। जरन यानी कि क्रियावाचक संज्ञा। आज का यह वीडियो हमारा नाउन जेंडर के बारे में है। नाउन जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मास्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग, न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्कुलिन जेंडर की। मास्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा बॉय, तो जैसे ही आपने बॉय सुना आपके माइंड में आया बॉय, बॉय यानी कि लड़का, और कोई पुरुष ही एक लड़का हो सकता है, कोई स्त्री एक लड़का तो नहीं हो सकती है ना। जैसे मैंने आपसे कहा अंकल, तो कोई पुरुष ही अंकल हो सकता है, कोई स्त्री अंकल हो सकती है क्या। तो इस अंकल जो वर्ड है इसने हमें किसका बोध कराया, एक पुरुष का, एक पुरुष जाति का, इसलिए अंकल क्या है, मास्कुलिन जेंडर। मैंने आपके सामने एक और उदाहरण रख दिया, जैसे कि एक्टर। तो एक्टर क्या है, यह एक पुरुष जाति का बोध कराने वाला वर्ड है, तो ये भी किया जाएगा हमारा मास्कुलिन जेंडर। ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, तो एक पुरुष ही भाई हो सकता है, एक स्त्री तो भाई नहीं हो सकती, इसलिए ब्रदर भी हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा मास्कुलिन जेंडर हो जाएगा। बात कर ले हम फेमिनाइन जेंडर की, तो फेमिनाइन जेंडर वह जेंडर होता है जो स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे कि गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, तो एक स्त्री ही लड़की हो सकती है ना, कोई पुरुष तो नहीं हो सकता। तो ये गर्ल जो वर्ड है ये किसका हमें बोध करा रहा है, एक स्त्री का बोध करा रहा है, इसलिए गर्ल क्या है हमारा फेमिनाइन जेंडर। मैंने आपसे कहा सिस्टर, सिस्टर यानी कि बहन, बहन कौन हो सकता है, एक स्त्री ही हो सकती है, कोई पुरुष तो बहन नहीं हो सकता है ना। तो जो सिस्टर वर्ड है ये हमें किस चीज़ का बोध करा रहा है, यह हमें स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर है। जैसे कि कैट, कैट भी हमें स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए ये भी फेमिनाइन जेंडर है। काऊ, काऊ भी हमें एक स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए काऊ भी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। बात करें यदि हम कॉमन जेंडर की, कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। कॉमन जेंडर वह जेंडर होता है जो स्त्री जाति का भी बोध करा सकता है, जो पुरुष जाति का बोध करा सकता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक उदाहरण रख दिया टीचर, टीचर मतलब शिक्षक। तो देखिए एक स्त्री भी शिक्षक हो सकती है, एक पुरुष भी शिक्षक हो सकता है ना। तो ये दोनों जाति का बोध करा रहा है, इसलिए टीचर क्या हो गया हमारा कॉमन जेंडर। मैंने आपके सामने एक और उदाहरण रख दिया, जैसे कि सिंगर, तो सिंगर एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है ना। तो ये भी किस चीज़ का उदाहरण हो गया हमारा, कॉमन जेंडर का। मैंने आपके सामने जैसे एक और उदाहरण रख दिया डॉक्टर, एक स्त्री भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया हमारा कॉमन जेंडर। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो एक स्त्री भी स्टूडेंट हो सकती है, एक पुरुष भी स्टूडेंट हो सकता है, यानी कि एक लड़का या एक लड़की दोनों में से कोई स्टूडेंट हो सकता है। तो ये भी किस चीज़ का उदाहरण है, ये भी हमारे कॉमन जेंडर का उदाहरण है। जैसे कि चाइल्ड, ये भी हमारा कॉमन जेंडर है। बेबी, ये भी हमारा कॉमन जेंडर है ना। तो ऐसा जेंडर या ऐसा लिंग जो हमें दोनों ही यानी कि पुरुष का भी और स्त्री का दोनों का बोध कराता हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर या उभयलिंग जेंडर। अब बात कर लेते हम न्यूटर जेंडर की। न्यूटर जेंडर वह होता है जो ना तो पुरुष जाति का बोध कराता है, ना ही स्त्री जाति का बोध कराता है, या हम यूँ कह सकते हैं वो जेंडर या वो लिंग जो हमें केवल निर्जीव चीज़ों के बारे में बताता है, या जो केवल हमें निर्जीव चीज़ों के बारे में ही बोध कराता है। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया पेन, तो पेन क्या है, निर्जीव चीज़ है ना, तो ये भी किस चीज़ का उदाहरण हो जाएगी, न्यूटर जेंडर का। मैंने कह दिया ट्री, हालांकि साइंटिफिकली जो ट्री है वो सजीव है, लेकिन इंग्लिश में ट्री को हम न्यूटर जेंडर में ही रखते हैं, है ना। बुक,
बुक जो है ये न्यूट्रल जेंडर का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि बुक में भी जान नहीं होती है, ये भी निर्जीव है। मोबाइल, लैपटॉप, चेयर्स, ये सारी चीज़ें जो कि हमें किसी निर्जीव चीज़ का बोध कराती है, वो हमारी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती है ना। किस चीज़ के अंतर्गत आती है? न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत, यानी कि नपुंसकलिंग के अंतर्गत। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने नाउन जेंडर के बारे में जाना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।